Hi, hello, namaste, sat sri akal. Kem cho? Once again, welcome back to Ranker channel in the form of DM but English medium group tuition. So यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गाला पेपर सेट 6 के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो 1 to 24 क्वेश्चन होता है उसमें पहले 6 होते हैं हमारे एमसीक्यू। तो सबसे पहले एमसीक्यू हमें ये पूछा गया है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन द लेड नाइट्रेट इज हीटेड। जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो प्रोड्यूस होता है NO2। प्रोड्यूस क्या होता है? NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। ओके, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6? याद रखना है, बेंजीन है तो C6H6 एंड साइक्लोहेक्सेन है तो C6H12। यानी साइक्लोहेक्सेन में से 6 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 3H2। तब एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड बनाता है बेंजीन। ओके, नेक्स्ट, which component of the food is digested partially in the stomach? तो सब उसका आंसर आएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो स्टोमक में पार्शियली डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो आगे जाता है। which metal is used to make solar cell? obviously सिलिकॉन। सिलिकॉन का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन सी सही बन रहा है। The focal length of the convex lens is 25 centimeter. Then what is its power? Okay, यहाँ पे सबसे पहले समझ लो कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। चारों आंसर पॉजिटिव है। अब पावर का जो फॉर्मूला बन रहा है वो बनता है P इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे हमें बोला गया है 25 सेंटीमीटर। अब जब 25 सेंटीमीटर हमें बोला गया है, विच मीन्स 1/25 सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब जो डिवीजन में जाएगा 100 वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर। यहाँ पे 25 के टेबल में 4, 25 4 जा 100, तो आंसर बन जाएगा फिर से 4 डायोप्टर, यानी कि सी ऑप्शन यहीं पे सही है। और 6, द लाइट ऑफ विच कलर हैज द मैक्सिमम वेलोसिटी इन द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म? तो सबसे पहले और सबसे कम जो बैंड होता है वो सबसे फास्ट होता है, यानी कि रेड। और सबसे स्लो होता है वायलेट, तो यहाँ पे आंसर बनेगा रेड। तो रेड सबसे फास्ट होता है इसलिए सबसे कम बैंड होता है, और जो सबसे स्लो चलता है ना उसको ज्यादा नमना पड़ता है, वो ज्यादा बैंड होता है, याद रखना है। इसलिए हमें दुनिया में फास्ट रहना पड़ता है। अब आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 कार्बन एटम। यानी कि 4 कार्बन सैचुरेटेड बोला गया है। सैचुरेटेड यानी कि अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2। यानी समझ लो कि अगर n की जगह मैं 4 रख देता हूं तो C4H10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C4H10। तो हमारा आंसर हो जाएगा C4H10। चलो सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो मेंडेलीव इंक्लूडेड टोटल 63 एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। अगर न्यूलैंड पूछा जाता तो 56 आते। न्यूलैंड में अब तक 56, याद रखना है, न्यूलैंड में अब तक 56। और मेंडेलीव जो है वो 63 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में ला के रखा था। To know the presence of the starch in the leaf of the plant, the solution of iodine is used। याद रखना है, जब भी स्टार्च को चेक करना है तो आयोडीन यूज होता है। क्या होता है? आयोडीन। Blank develops between uterine well and fetus of the mother to fulfill the need of nutrition, that is placenta। प्लेसेंट्रा के बनने से ही बच्चे को मदर की तरफ से न्यूट्रिशन मिलता है। ब्लैंक लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट लेंस। कॉनकेव, यानी याद रखना है कॉनकेव में डाइवर्जेंट होता है। केव हमेशा डाइवर्ट करता है, इतनी बात याद रखनी है। केव डाइवर्ट करेगा। क्या? केव डाइवर्ट करेगा। ओके, the wind speed should be the higher than 15 km/h to maintain the required speed of the turbine। Next, ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनर्ट गैस एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन 8th ग्रुप। तो ये बात गलत है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस का बनता है 18th ग्रुप। क्या बनता है? 18th ग्रुप। in the internal structure of and arrangement of the bones of the forelimbs of the lizard, bird and human being are different। नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट गलत है ये बात। ओके, क्योंकि होमोलोगस ऑर्गन में कंस्ट्रक्शन सेम रहता है। लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ मिरर। ट्रू।
वो किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं हम। नो सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री, सही है। कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री होगा, थोड़ा सा पॉल्यूशन तो रहता ही है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द सिनेप्स। लॉजिकली देखा जाए तो जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, दो नर्व सेल होते हैं, वो दो नर्व सेल के बीच का जो गैप रहता है वो गैप को बोलते हैं हम सिनेप्स। यानी इट इज द गैप बिटवीन द न्यूरल एंड नर्व एंडिंग ऑफ द वन सेल, नर्व एंडिंग ऑफ द वन सेल एंड डेंड्राइट ऑफ द सेकंड सेल, यानी ये दोनों के बीच का जो गैप रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। What would be the progeny of crossmade between the tall plant with the round seeds or short plant with the wrinkled seed look like? Okay, तो यहाँ पे क्या है कि हम प्रोजेनी ले रहे हैं टॉल प्लांट की राउंड सीड के साथ और दूसरी है शॉर्ट प्लांट के रिंकल्प के साथ। तो यहाँ पे हाइट पे दो कैरेक्टरिस्टिक है, टॉल एंड शॉर्ट, जिसमें हमें पता है डोमिनेंट क्या बनता है, टॉल। यानी सबसे पहले ये बात समझ लो कि जो भी प्लांट पहली प्रोजेनी में आएगी वो सब टॉल होंगे और दूसरी चीज सब कैसे बनेंगे, राउंड बनेंगे। कैसे बनेंगे बच्चों, राउंड बनेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, टॉल एंड राउंड। क्या आएगा, टॉल एंड राउंड। आगे बढ़ते हैं। When can it be said that two species possess the common ancestors? समझ लो। अगर दो स्पीसीज कॉमन एंसेंटर है यानी उसके ऑर्गन्स बन जाते हैं होमोलोगस ऑर्गन। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो दो स्पीसीज के कॉमन एंसेंटर है वो होमोलोगस ऑर्गन्स पोजेस करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। What is the name of the instrument to measure the electric current? It is ammeter. Ammeter is used to measure the electric current which is normally connected in the series of the circuit. व्हाट इज द न्यूक्लियर फिजन, यानी समझ लो हैवी न्यूक्लियस का टूटने की वजह से, टू ब्रेक डाउन ऑफ द हैवी न्यूक्लियस इनटू द लाइटर न्यूक्लियस, जो लाइट होता है वेट में, ऐसा न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन में उससे उल्टा होता है, जहां पे दो लाइटर न्यूक्लियस जो होता है वो दो लाइटर न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर हैवी न्यूक्लियस बनाता है और उसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये जो प्रोसेस बनता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। नेक्स्ट, what are called non biodegradable substances, यानी जो नेचुरली जो बायोलॉजिकली जो सब्सटेंस डिकम्पोज ना हो उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। The substances which does not decompose naturally or biologically is known as the non-biodegradable substances like glass, plastic, etc. गिव एन एग्जाम्पल वन ऑफ द अप्रोच रिफ्यूज टू सेव द एनवायरमेंट। तो यानी समझ लो अगर कोई रिफ्यूज का हमें एक एग्जाम्पल देना है, से नो टू प्लास्टिक इज द बेसिक एग्जाम्पल फॉर रिफ्यूज। हम कहीं पे भी जाते हैं अपने घर से एक कपड़े की थैली साथ में लेके जाते हैं जिसमें हम दूध लाते हैं, दही लाते हैं, जो भी सामान लाते हैं उसमें लाते हैं। तो जब भी हमें दुकानदार यानी कि शॉपकीपर हमें जब प्लास्टिक बैग देता है तब हम ना बोलते हैं ना, हमें एनवायरमेंट को बचाना है। So that is the refuse approach. And last, match the given pair properly. तो समझ लो इंसुलिन क्या करेगा, तो इंसुलिन डायबिटीज को कंट्रोल करता है और थायरोक्सिन जो होता है वो गोइटर को कंट्रोल करता है। तो ये बन गए हमारे सही आंसर्स। ओके, तो ये समझ लो ये बन गए हमें गाला 1 to 6 के सारे ऑब्जेक्टिव के क्विक रिवीजन एंड क्विक सॉल्यूशन। तो आपको सारे एक बुक में लिख देने हैं ताकि गाला को आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही पेपर में बोला था कि गाला के जो 6 पेपर है उसमें से समझ लो 10 जितने ऑब्जेक्टिव्स तो आपके पक्के आएंगे। तो वो 10 मार्क को लॉक करके अपने पॉकेट में डाल दो बच्चों। आज के वीडियो में इतना ही रखता हूं। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।